इस लेसन में हम बात करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है आपके लिए, यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स व्हाइल इटरेटिंग लिस्ट्स। जब हम लिस्ट को इटरेट करवाते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि ग्रेटर देन, लेस देन है, फॉरन इनका भी यूज करेंगे। अ कॉमन पैटर्न व्हेन इटरेटिंग अ लिस्ट इज टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू सॉर्ट एंड फिल्टर। वही जो मैंने आपको बताया ये मैंने यहाँ लिखा है। कैसे अप्लाई होगा ये हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाई है ऑफ सॉर्टिंग इनटू स्ट्रिंग्स। देखिए ये लिस्ट है हमारे पास क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है और सेपरेटेड हुई हुई है ये कॉमा से, जो भी हमने यहाँ पे फुट अंडरस्कोर बोन्स के नाम लिखे हैं। या मैं चाहती हूँ कि मेरे पास दो सेपरेट स्ट्रिंग आ जाए। ये लिस्ट है, इसको मैंने स्ट्रिंग में फिल्टर करवाना है या सॉर्ट करवाना है। एक का नाम होगा लॉन्गर अंडरस्कोर नेम्स और दूसरे का है शॉर्टर अंडरस्कोर नेम्स। क्योंकि स्ट्रिंग में करवाना है इसलिए मैंने यहाँ ये कोटेशन यूज की है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम कोटेशन में लिखते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं फॉर की और इन की, जो हम यूज करेंगे। लास्ट लेसन में भी इसका हम काम कर चुके हैं। इन के बाद आपने एग्जैक्टली वही वेरिएबल का नाम लिखना होता है जो आपने असाइन किया होता है लिस्ट को। ये आपके पास एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है। इफ लेंथ, देखिए लेंथ फंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ लेंथ बोन अंडरस्कोर नेम लेस देन 10, अगर इसके कैरेक्टर 10 से कम है तो इसको हम शॉर्टर लिस्ट में प्रिंट करवाएंगे, और अगर ये इससे ज्यादा है, 10 से ग्रेटर है, तो हम इसको लॉन्गर लिस्ट में इसके नाम प्रिंट करवाएंगे। और ये बैक स्लैश कोटेशन का क्या मीनिंग है कि बैक स्लैश कोटेशन से ये सारे नाम जो है आपके पास सेपरेट लाइन में आएंगे। रन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास जो है ये लेस देन 10 है और ये लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, जो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई थी वही है। राइट तो हमें यहाँ दोबारा ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दफा है कि लेस देन हो तो ये आ जाए, एल्स आपके पास ये आ जाए, तो आपके पास दो लिस्ट प्रिंट हो गई। राइट तो सॉर्ट के लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं हम। यहाँ एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने क्या कहा कि एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग इनटू लिस्ट। अब हम इसको सॉर्ट लिस्ट में ही करवा रहे हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आप देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। लास्ट टाइम स्ट्रिंग था तो मैंने डबल कोटेशन लगा दी थी। अब मुझे लिस्ट का लिस्ट में ही चाहिए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है कि मुझे इसमें लिस्ट में आपका आउटपुट चाहिए। तो जब हम इसको रन करते हैं तो देखें ये लिस्ट आ गई, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया आपके पास सेपरेटेड बाय कॉमास। जो लेस देन, जिनके कैरेक्टर्स लेस देन 10 है, वो आपके पास एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हो गई और ये आपके पास लॉन्गर लिस्ट हो गई। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल बनाई है आपके पास। ये मैंने सिटीज के कुछ नाम लिख दिए हैं और यहाँ भी मैं आपको करवा के दिखा देती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि ऊपर अगर कोई चीज़ आपकी मिस नहीं हो गई, ओके मैंने आपको, ओके दैट इज फाइन। ओके यहाँ क्या है, मैंने कहा है अगर लेंथ आपकी ये जो सिटीज के नेम है लेस देन 6 हो तो हम उस पे शॉर्टर नेम की लिस्ट आ जाए। और इसकी मैंने आउटपुट कैसे लेनी है, इसकी आउटपुट मैंने लिस्ट में लेनी है। आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ कोटेशन लगा के स्ट्रिंग में जरूर ट्राई करें, ये आपका होमवर्क है। इसको हमने किया तो आपके पास देखें लिस्ट में आउटपुट आ गई। क्या आउटपुट आ गई कि अगर जो लेस देन 6 किसके कैरेक्टर से वो शॉर्ट लिस्ट में आ गया, जो उससे ग्रेटर थे, यहाँ पे आप कुछ नंबर भी लिख सकते हैं, 7 लिख लें, 5 लिख लें, 3 लिख लें, ट्राई जरूर कीजिए। यहाँ मैंने आपके लिए दो बहुत आसान प्रैक्टिस के लिए ये लिखे हैं, कोडिंग आपने बनानी है इसकी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पे आपने सॉर्ट एंड फिल्टर एग्जैक्ट ग्रेटर देन आपने, या लेस देन भी यूज़ कर लें, जो आपकी मर्जी है। यूजिंग सिटीज़, जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर दी है यहाँ पे भी सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, इसको ही आप यूज़ कर लें, चाहें तो अपने भी आप बना सकते हैं। आपने फॉरन इन यूज़ करना है, प्रिंट ओनली सिटीज स्टार्टिंग विथ एच। बहुत दफ़ा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन नहीं दिया, आपने खुद करना है, बहुत आसान है। और दूसरे में आपने यही सिटीज़ हैं, आपने इसको सॉर्ट करवाना है कि वो सिटीज़ आ जाएं जिसमें डी नहीं आता, और फिर वो आ जाएं जो जिसमें डी आता है, यानी डी विथ और विदाउट। एक लेटर से कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट बाकियों पे भी आप अप्लाई करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।